15 हुए। अच्छा लगा तूने मैथ्स के बारे में बात की। अच्छा ठीक है, वही फिजिक्स वाला था क्या? ठीक हाँ है सर, COM लिख के भेजा है सर। ठीक है, मैंने देखा नहीं पूरा खोल के फिर। सर तो सर फिजिक्स क्या वाला क्या 15 हुआ है। ये है कुछ नहीं उसमें कि 20 क्वेश्चंस जोएब को डेली भेजने हैं फिजिक्स के। सर मुझे कोई भी और? दे दिया करो। मैं दे नहीं रहा हूँ, वो तो अपने आप भेज रहा है HCV से। ठीक है सर, मेरे लिए भी वैसा ही कर दो। चलो ठीक है, तुम भी करो या कोई भी। लेकिन फिर जब शुरू हो गया फिर एंड नहीं करना उसको, मतलब वो अब तुम्हारे एग्जाम फाइनल एग्जाम साथ ही एंड होगा, वो डेली हाँ भेजना सर। होगा फिर। ठीक है चलो भाई, ओके स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो थोड़ी ट्रिकी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और इसीलिए मैंने कहा था कि होमवर्क भी ढंग से कर लो, बिकॉज जब तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा तो तुम बहुत आराम से समझ पाओगे। अगर तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो डिफिकल्टी आएगी इसमें, है ना। सेकंड होमवर्क के प्रॉपर्टी जो में डाउट्स है होमवर्क के डाउट्स, चलो बताओ पहले डाउट्स। डाउट्स पहले क्लियर कर लो भाई, क्या डाउट्स हैं, क्वेश्चन बोलो। सर। एक इवैल्यूएट का वो सेकंड वाला जिसमें x-1 से क्वेश्चन बोल दो। सर खोलना पड़ेगा। अरे ऑफलाइन स्टार्ट कर दे भाई, किसी को हाँ सर दिक्कत तो नहीं? कर हाँ दो। सर। जी सर। सर ठीक है। उसमें एक्चुअली tan u माइनस tan b लगाना था इनवर्स की जगह, मतलब एंगल लेने की जगह। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ऐसे मुझे किया क्वेश्चन बताओ। तो वो tan ऑफ tan tan ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस 5/4। 1/2 माइनस पाई बाई 4। सर ये 1/5 वाला 1/5 माइनस 5/4। सर ये वाला आया सर, इसके पहले वाला इसमें नहीं आया। अबे तो जो आया वो क्यों अरे जोएब जो डाउट पूछना अब ना, ये तो सर जो आ गया ना। सर हाँ सर, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एक मिनट। लो ये सभी का हो गया ये वाला क्वेश्चन, किसी को डाउट नहीं ना इस क्वेश्चन में? हाँ सर सर हो गया। मुझे है है ओके ओके। देखो स्टार्ट करते हुए, दिस इज t ऑफ t इनवर्स, बिकॉज बाहर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंदर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो योर फर्स्ट स्टेप इज लेट tan inverse 1/5 equals to theta, and at the same time mention the range of theta. Theta belongs to what? Theta belongs to minus pi by 2 से plus pi by 2, right? यही तो कन्वेंशन है, tan वर्स x को हम माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 रखते हैं। अगर तुम चाहो तो, बिकॉज तुम्हें पता है कि ये 1/5 है, तुम्हें आइडिया है कि ये कौन सा एंगल है, मतलब एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट तुम रेंज को तुम चाहो तो और मिनिमाइज, अभी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आगे पढ़ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखो, थीटा को तुम जितना कंस्ट्रेंट दोगे ना, जितनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखोगे, आंसर निकालने में उतना ही तुम्हारे लिए इजी रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, आई कैन राइट 0 टू पाई बाई 2, राइट? बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इफ यू आर राइटिंग माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर तुम 0 टू पाई बाई 2 लिखोगे तो और बेटर कंडीशन होगी। तो मैंने 0 टू पाई बाई 2 लिख दिया। अब जब एक बार मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है, तो आई कैन टेक tan बोथ साइड्स एंड आई विल गेट tan थीटा इक्वल्स टू 1/5। दैट्स आल्सो वेरी इजीली अंडरस्टूड कि tan वर्स x अगर थीटा है तो tan थीटा x है बाय डेफिनेशन। tan थीटा एक बार 1/5 आ गया तो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं और यहाँ पे थीटा से रिप्लेस करते हैं tan वर्स 1/5 को। सो व्हाट डू यू गेट? tan ऑफ 2 थीटा माइनस पाई बाई 4। और अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि tan थीटा की वैल्यू दी हुई है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा माइनस पाई बाई 4। तो क्या करेंगे हम पहले, यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan A माइनस B। a माइनस b। tan 2 थीटा माइनस tan पाई बाई 4, 1 प्लस tan a tan b से tan 2 थीटा। अब तुम्हें केवल tan 2 थीटा चाहिए, राइट? तो tan 2 थीटा क्या होगा? tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा tan थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
tan square theta कितना आ गया 2/5 into 25/24 क्या आ गया 5/12. 5/12 so it is 5/12 minus 1 divided by 1 plus 5/12 and what is your answer answer is -7/17 तो ये रहा देख लो ये क्वेश्चन केवल लिखने का तरीका चेंज किया गया है ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं द मोमेंट यू रिप्लेस आईटीएफ विद थीटा जो भी आईटीएफ में लिखा है अगर तुमने उसको थीटा से रिप्लेस कर दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक किसी इक्वेशन में आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा ठीक है और बताओ भाई तुम्हें क्वेश्चन मिला जोहेब तुम्हारा डाउट क्या था हाँ सर वो मिल गया सर सॉल्व भी हो गया सर मेरे ख्याल से सर मुझे कॉस इनवर्स दिया इसके ग्राफ हाँ सुनो ग्राफ बनाना है कॉस इनवर्स जीआईएफ ऑफ एक्स का यस ओके तो सबसे पहले इसका डोमेन लिखते हैं ना ग्राफ बनाने से पहले मैं इसका डोमेन इसलिए लिख रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे देखते हैं ये कवर क्या करता है तो एक्स एक्सिस पे तुम देखो ये -1 to 1 के बीच में ही रहता है अब y की वैल्यू क्योंकि जीआईएफ है स्टेप फंक्शन है और इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट हमेशा एक इंटीजर होता है तो क्यों ना हम अलग अलग इंटरवल्स में इसको ब्रेक करें फॉर एग्जांपल पहला इंटरवल मेरा होगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 जहाँ पे -1 इंक्लूड होगा और 0 एक्सक्लूड रखते हैं अब -1 to 0 के इस इंटरवल में GIF-X क्या होता है टेल मी सोनल GIF-X क्या होगा सर -1, 0 वाले इंटरवल में यस यस सर 0 ही ना टेक योर टाइम आराम सोच के बताओ सॉरी सर जल्दी। -1 -1 so what is the value of y y is cos inverse -1 and what is cos inverse -1 Sonal सर माइनस सॉरी सर 2 आराम से टेक योर टाइम कोई हड़बड़ी नहीं है ना जल्दबाजी थोड़ी ना है, आराम से सोचो सर 3π/2 सोच के आराम से सोनल सर सर 270 डिग्री which for which angle cos the value of cos is -1 ये सोचना है वो कौन सा एंगल है इसकी cos की वैल्यू -1 होती है you're showing 270 degrees cos की वैल्यू cos sin की नहीं cos इनवर्स की रेंज क्या होती है सोनल सर 0 to π so pi से बड़ा आंसर कैसे हो सकता है how come your answer is 270 degrees your answer should be contained in 0 to pi ना ही वो पाई से बड़ा हो सकता है ना ही वो 0 से छोटा हो सकता है ये बात तो क्लियर सी है तो एक बार फिर सोचो सॉरी सर पाई होगा सॉरी सर तो जब x -1 to 0 है तो y की वैल्यू सिंपली पाई है कांस्टेंट फंक्शन अब हम प्लॉट करते हैं एक बार जरा दूसरा इंटरवल देख लेते हैं दूसरा इंटरवल अब क्या लेंगे देखो -1 to 1 ही तो है और मैंने -1 0 to to 0 1 ले लिया 0 to 1 में 1 को अभी भी एक्सक्लूड रखना बिकॉज अब GIF-X की वैल्यू क्या होगी बताओ सर अभी 0 इंक्लूड तो 0 होगी 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका GIF 0 होगा और अब बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी व्हाट इज cos इनवर्स 0 सर π/2 करेक्ट दिस y इक्वल्स टू π/2 एंड लास्ट में आया x इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1 के आगे हम जा ही नहीं सकते एक ही पॉइंट बचा हुआ है x इक्वल्स टू सर 1 y 0 हो जाए हाँ तो GIF ऑफ x तो हो जाएगा 1 और y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 0 तो इतना लिखने के बाद अब अगर मैं तुमसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहूं सर 1 to देखो 2 के ग्राफ बीच में भी हो सकता है ना 1 to 2 में जाना ही नहीं है ना सर 2 एक्सक्लूडेड जाना ही नहीं है ना सर बट GIF तो उसका 1 ही होगा
अच्छा डोमेन की बात कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। हाँ सर। इसका डोमेन हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बात सही कह रहा है वो। ये मैंने जो लिखा है वो डोमेन कॉस इनवर्स का है। कॉस इनवर्स GIF(x) का डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये चेंज होगा, ये 2 तक जा सकता है, सही कह रहा है वो। एक मिनट, ये 2 तक जा सकता है कि नहीं भाई, क्योंकि 2 तक भी कोई वैल्यू रखेंगे तो उसका 1 हो GIF जाए। नहीं आएगा। तो इनफैक्ट इसको हम अब 1 to 2 लिख देते हैं, x belongs to 1 to 2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अब बताओ इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, इसका ग्राफ कैसा होगा? वैसे स्टेप्स जैसा। -1 0 1 and 2 ऑल्सो। अब ये चारों पॉइंट्स आ गए इनटू दिस। तो -1 से 0 के बीच में देखो, -1 से 0 के बीच में इट इज y इक्वल्स टू पाई। मैं जब पाई यहाँ पे प्लॉट कर लूँ, ये पाई हो गया। दिस लाइन इज y इक्वल्स टू पाई। कांस्टेंट फंक्शन को प्लॉट करना था, 0 जो है एक्सक्लूड है और -1 जो है इंक्लूड है। ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या लिखो? y इक्वल्स टू पाई बाई 2। y equals to pi by 2. So this point is pi by 2, इसको pi by 2 assume किया और देखो ये आ गया 1 पर exclude। और लास्ट में ये देखो 1 to 2 के बीच में y is equal to 0, यानी सिंपली x axis और 2 इसमें exclude। So this is a graph of y is equal to cos inverse GIF of x। क्यों भाई, ठीक है? हाँ सर। सही है ग्राफ? Yes, रिवर्स sir. हो गया ये तो टाइप का, क्या हो गया? मतलब GIF का क्या होगा? ग्राफ नॉर्मल रिवर्स हो गया ऐसा लग रहा है देखने में बस। अच्छा रिवर्स हो गया ग्राफ GIF का, ठीक है, स्टेप डाउन है, ठीक है, हाँ सर। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। बट जो गैप है वो देखो पाई बाई टू का है। तो जो हाँ GIF सर, का एक्चुअल ग्राफ इंटरवल होता है चेंज हो उसमें, गया लेकिन बस हाँ देखने इंटरवल में चेंज, थोड़ा बहुत ऐसा। हाँ सही है, करेक्ट। और ग्राफ पे तुम्हें बताइए क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, जैसे वो इक्वल टू k करके सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं। यस, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू cos inverse GIF of x is equal to x square minus 1। x square minus 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है। अगर तुम राइट हैंड साइड का ग्राफ भी बना लो, एंड इफ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड ग्राफ कैसा होगा? फिर वो x स्क्वायर जैसा होगा बट एक यूनिट हम एक यूनिट नीचे होगा y में। बताइए, x स्क्वायर माइनस 1 पैराबोला है हेडिंग अपवर्ड्स, कहाँ कट करेगा x एक्सिस को 1 और 1 -1 और पर? -1। तो इसमें क्या गेस करना है वो बताइए। पैराबोला है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है भाई, बताओ। 2 3 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। सर एक अरे वाह, सर बहुत सारे पे नहीं 4 पे कर रहे हैं शायद। एक है सर कंटिन्यू cos थोड़ी हो रहा है ग्राफ तो इतना ही है ना। सर एक 2 ही पे पे तो कट करेगा कर ना रहा सर। है। सर नहीं 2 इसके लिए पे एक ही पे करेगा करेगा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो वो आगे जाके होगा ना। नहीं एक मिनट, आगे थोड़ी है। हाँ वही अरे सबसे पहले बात तो ये जो ग्राफ इधर बनाया मैंने वो तो होगा ही नहीं, कट बिकॉज जाएगा वो। ग्राफ जो है वो -1 से 2 के बीच में ही सोल्यूशन आ सकता है अगर आएगा, क्योंकि डोमेन ही उसके बाहर नहीं है। अब इतने ग्राफ को अगर देखोगे एक ही बार इसमें कट करेगा। 3 4 पे। 5 कैसे इतने सारे 1 पॉइंट ऑफ 1 इंटरसेक्शन बन गए? सर वो गलती से x एक्सिस का इंटरसेक्शन देख के बोल दिया। हाँ एक्स सर। एक्सिस पे 4 कहाँ आ रहे हैं भैया, ये 2 ही तो। एक्स एक्सिस सर पे भी देखो गलती से 2 ही। अरे लेकिन एक्स एक्सिस पे कौन सी गलती है? एक्स एक्सिस पे दो सर बताओगे ना। y एक्सिस का भी है ना एक तो। अच्छा सारे एक्सिस देख लिए सारे हैं, वाह। सर गलती से। यहाँ पर 2 ही
जगह पे एक्स एक्सिस कट करेगा ना -1 और 1 पे, वाई एक्सिस की बात ही नहीं हो रही। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वो कट कहाँ कर रहा है, इस ग्राफ को, cos इनवर्स GIF(x) को। क्वेश्चन ये है, तो cos इनवर्स GIF(x) को वो केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, वो है 1 इटसेल्फ। देखो 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो 1 रखोगे तो ये चीज 0 हो जाएगी। GIF of 1 भी 1 होता है, cos इनवर्स 1 0 होता है। सो एक्सेप्ट 1 देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, जस्ट वन सॉल्यूशन, है ना। तो कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसके अलावा सॉल्व करने का कोई तरीका है भी नहीं। अगर तुम सोच रहे हो टेकिंग कॉस बोथ साइड्स और वो सब करोगे, तो भी ग्राफ तो यूज करना ही पड़ेगा। ग्राफ हर उस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा जहां पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। तो ग्राफ प्लॉटिंग यहाँ पर रिकमेंडेड है, ग्राफ प्लॉटिंग करनी जरूरी है, ठीक है। तो जो ग्राफ के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको ढंग से सॉल्व करो यार। ग्राफ, बार बार मैं कह रहा हूँ, ग्राफ को ढंग से प्लॉट करो, ठीक है। सर वो डाउट बोलो। हाँ डाउट बताओ। हाँ सर, वो -π/4 और 2π/3 के बीच में cos इनवर्स है। क्या मतलब? सर -π/4 इज लेस देन cos ये क्या है, इनवर्स। क्वेश्चन है? हाँ सर। अच्छा, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। हाँ तो -π/4 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x। इक्वल टू नहीं है, बस लेस देन। अच्छा, एंड लेस देन 2π/3। 2π/3। अब मैं तुम्हें बताया है जोएब, और सभी को बताया है कि उल्टा हो आईपीएफ, जाएगा इनइक्वालिटी में लेंगे। नहीं रेंज उसके के साथ पहले, पहले इंटरसेक्शन। यस, ये बात मिस करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा कि टेक, क्योंकि ये कन्वेंशन है, ये नेचुरल चीज नहीं है, हमने बनाई है। तो फिर तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, टेक इंटरसेक्शन विद हाँ सर, रेंज। समझ गया सर, वो 0 to यही π। तुम गलती कर रहे हो। हाँ सर, वही cos गलती। इनवर्स x की रेंज जो है वो 0 से पाई होती है। तो 2π/3 में कोई दिक्कत नहीं है, पाई से छोटा है वो, तो वो लेकिन 0 हो जाएगा। -π/4 में दिक्कत है, -π/4 तो हो ही नहीं सकता ना। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 0 0। हाँ लेस सर, देन और हो इक्वल जाएगा। टू cos इनवर्स x लेस देन 2π/3। और अब चाहो तो cos ले लो बोथ हाँ सर, अब साइड्स, हो या फिर जाएगा। हो जाएगा अब। हाँ सर, बस वही गलती कर दी थी सर, तो मुझे अलग आंसर आया। हाँ, तो cos इनवर्स 1 लेस देन इक्वल टू cos इनवर्स x लेस देन cos इनवर्स -½ और cos इनवर्स हटाएंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -½ to 1। सर ये रिवर्स होने का एक बार बता रहे हैं। रिवर्स इसलिए हो रहा है बिकॉज cos जो है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर तुम cos इनवर्स को रिमूव करोगे, या कह लो कि cos अप्लाई करोगे, याद है इनइक्वालिटी टाइम बताया था मैंने, और अभी भी डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में। तो अगर किसी भी इनइक्वालिटी पे जैसे लिखा हुआ है, मान लो cos इनवर्स x, ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 less than or equal to cos inverse x. Now take cos both sides. Taking cos both sides, cos of cos inverse 1 is less than or equal to cos of cos inverse x. अब ये जो तुमने cos लिया, तो मैंने अगर लेस देन लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। अगर तुमने cos लिया तो इनइक्वालिटी यहीं पर रिवर्स हो जाएगी। बस अब देखो आ गया तुम्हारा आंसर, x लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर तुमने कोई डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया या रिमूव किया इनइक्वालिटी से, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। अगर तुमने कोई इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया या रिमूव किया तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जोए, अपनी गलती समझ में आई तुमको? हाँ सर एक्चुअली मैंने दोनों गलती की थी, फिर मुझे समझ में आया कि वो इनइक्वालिटी वाला, बट फिर मैंने रेंज वाला नहीं किया, तभी भी आपसे गलत आ रहा था। ये रेंज के साथ इंटरसेक्शन वाला काम जो है ना वो जरूरी है। कभी कभी क्या है कि बियॉन्ड, मान लो लिखा हुआ है, मान लो cos इनवर्स x नहीं होता, cos x ही होता, cos x लेस देन 2, कोई मतलब नहीं ना, cos x लेस देन 2 क्या, cos x तो 1 से ही छोटा होता है अगर x रियल है तो रेंज एक बार कंसिडर जरूर करना जब तुम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सर एक और भाई डाउट है क्या डाउट है? सर, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए कि सर इक्वेशन है हाफ cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा, हाफ cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू थीटा।
तो सर हम इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं ना कि सर ये हाफ का 2 यहाँ जाएगा तो cos इनवर्स √5/3 इक्वल टू 2 थीटा, और हाँ सर ऐसे ही सर। सही है। लेकिन सर इसको ऐसे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते कि मतलब इसको हाफ इंटू √5/3 इक्वल टू cos थीटा करके? ऐसा नहीं होता ना सर मतलब वही समझ नहीं आ रहा था। cos इनवर्स, ये तुमने मतलब कैसे कर दिया यार? मान लो लिखा हुआ है हाफ log x इज इक्वल टू y। क्या हम इसको हाफ x इज इक्वल टू e पावर y लिख सकते हैं? ये 10 पावर y लिख सकते हैं? ये सही है क्या? मैं log को हटा के 10 पावर कर दिया, बेस मान लो 10 था, ये सही लिखा है क्या मैंने? क्या ये बात सही है? हैं? नहीं है सर। तो रूट गलत है ना? नहीं सर। गलत है ना? करेक्ट क्या होगा? सर और कंफ्यूज हो रहा है सर अब। एक्स पावर करेक्ट तो ये होगा ना, 2 से पहले मल्टीप्लाई करो और फिर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। हाँ सर। सो दिस इज cos इनवर्स ऑफ समथिंग। ये ऑलरेडी √5/3 का cos इनवर्स लिया गया है, हाफ का cos इनवर्स नहीं लिया गया। इफ यू वांट टू टेक cos बोथ साइड्स, तुम अगर cos इनवर्स को हटाना चाहते हो तुम्हें सबसे पहले इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो उसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? तुम कुछ मतलब वो तो तुम बिल्कुल ही गलत कर रहे हो ना। अगर तुम लिख रहे हो हाफ ऑफ √5/3 इक्वल टू cos थीटा, वो तो बिल्कुल गलत हो गया। कोई भी फंक्शन ले लो, ये तो हमने ITF और log लिया, कुछ भी ले लो। जैसे लिखा है मान लो हाफ x² इज इक्वल टू y। क्या मैं लिख सकता हूँ कि हाफ x इक्वल टू √y? ये सही है क्या? नहीं सर। गलत है ना यार। पहले तुम्हें 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर तुम रूट ले सकते हो ना। हाँ सर ठीक है, ये सारे फंक्शंस हाँ हर जगह सेम ही काम करते हैं ना। ये इनवर्स भी तो ITF भी तुम्हारा एक फंक्शन ही है। तो फंक्शन को अगर तुम्हें रिमूव करना है तो जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, इनको पहले रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हटेगा ना वहां से। ठीक है? हाँ सर समझ गया सर। cos इनवर्स आ गया था ना तो थोड़ा। और बताओ भाई। और कुछ नहीं है ना? और मैंने जो एक कौन सा 6th के 4th में 6th का 4th बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कीजिए ना। sin इनवर्स फर्दर सॉल्व करने के लिए अब तुम्हें डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है अगर तुम्हें cos थीटा निकालना है तो। सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √5/3। इन केस यू वांट दैट, कुछ और चाहिए तो कुछ और निकाल लो, इसके आगे फिर तुम cos थीटा निकाल सकते हो, है ना? मतलब फर्दर अब क्या निकालना है क्वेश्चन उस पर है ना कि एक्चुअली पूछा क्या गया है। हाँ ओके 6 का 4 क्या है? sin इनवर्स x होल स्क्वायर sin इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, -3 sin इनवर्स x प्लस 2 -3 sin इनवर्स x प्लस 2 ओके इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0। तो ऐसे कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। हमने क्या किया था? लेट सब्स्टिट्यूट लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? थीटा देते हैं। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 ये बात हमेशा लिखना। ITF में जब भी तुम थीटा अज्यूम करोगे ये हमेशा रखना। अब देखो ये इनइक्वालिटी क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। हाउ डू यू सॉल्व इट? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ना, थीटा बिलोंग्स टू 1 to 2, थीटा बिलोंग्स टू 1 to 2 आएगा। रूट देखो ना 1 to 2 इसके रूट्स। हाँ अब इसके पहले तुम आगे बढ़ो, ये देखो थीटा की रेंज लिखी हुई है -π/2 to +π/2। तो इंटरसेक्शन बिना लिए आगे मत बढ़ना वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू? 1 to π/2 1 to π/2। सो थीटा इज एक्चुअली ग्रेटर इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू π/2। 2 नहीं रह गया है ना। बस अब थीटा की जगह पर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर इक्वल टू 1।
और आगे का तुम्हें स्टोरी बताइए अब। 1 टेक साइन बोथ साइड्स। साइन कैसा फंक्शन है? -π/2 से π/2 इंक्रीजिंग। सो sin 1 less than or equal to sine of sin inverse x less than or equal to sine of π/2, taking sign in each term. So sin 1 less than or equal to x less than or equal to 1. और लिख सकते हो x belongs to क्या आ गया आंसर तुम्हारा? sin 1 to 1 and 1. ये आंसर है। अब बताओ, समझा ये पूरा प्रोसेस? तो कहाँ पे स्टक, कहाँ पे रुक रहे थे? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, किस स्टेप में, ये बताओ। नहीं सर, शुरू ही नहीं कर पाया था मैं। अच्छा, स्टार्ट ही नहीं कर पाए थे। बट ऐसा क्वेश्चन हाँ। क्लास में एग्जैक्ट सेम कराया गया था क्वेश्चन पे। इसका मतलब क्लास में समझ नहीं आया होगा उस टाइम पर। मैंने सेम क्वेश्चन दिया था, कॉट इनवर्स एक्स, उसमें तो जीआईएफ भी था। अगर तुम्हें याद हो जो क्लास में क्वेश्चन दिया था उसमें हाँ सर, आईटीएफ था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी और साथ साथ जीआईएफ भी था। कॉट पे लगाया था। हम्म कॉट पे जीआईएफ लगाया था उसने। हम्म ठीक है। आप लॉग भी डालने वाले थे। हाँ, लॉकडाउन ही था। और कोई डाउट? नहीं, ठीक है। तुम लोगों ने वो बुकलेट सॉल्व की बंसल वाली, किसी ने ट्राई किया उसको? सर स्टार्ट किया, थोड़े स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस किए। एक्सरसाइज 2 का अगर तुम फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट देखो, चलो एक क्वेश्चन जो है इसको करके फिर आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि रैंडमली मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा। होमवर्क जो भी दिया जा रहा है उसको स्कैन करके ही यहां पर आओ। इतना क्लियरली बोला था, उसके बाद भी भूल गए, ये नहीं होता भाई। π/4 माइनस कॉस इनवर्स a/b, दोनों सेम है। अच्छा प्लस है, सॉरी है। कॉस इनवर्स कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ट्राई करो। प्रूव करना है। अच्छा tan है, सॉरी tan इनवर्स नहीं, tan है। ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 2b/a। प्रूव दिस। तो एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, ठीक है। चलो सभी लोग ट्राई करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कैसे स्टार्ट करोगे उसको बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिर पहले हाफ cos इनवर्स a/b को कुछ अज्यूम कर लेंगे। थीटा अज्यूम कर लो, वेरी गुड। चलो जल्दी अज्यूम करो। फिर tan a + b वाला लगा के, और फिर tan θ/2 मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला tan का, उससे थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा। फिर यस यस यस, tan a + b के बाद पहले tan a + b लगा लो, फिर देखो क्या आता है। सो our first step is cos inverse a/b को हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं। लेट cos inverse a/b इक्वल टू थीटा। यहां सभी लोग स्टार्ट करो। अब सबको पता है थीटा बिलोंग्स टू होगा 0 to π। ये लिख लेना भाई, ये हमेशा लिखना जरूरी है, हमेशा वो हर हाफ क्वेश्चन। cos इनवर्स है ना। तो मैंने cos इनवर्स, तुम हाफ को ले जाओ, हाफ को लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने इसको ले लिया, हाफ है वैसे यहाँ हाफ पे भी ना, नहीं, हाफ भी लो। 2 थीटा 0 था। हाँ तो फिर 2 थीटा होगा, फिर अब 0 थीटा हाँ बिलोंग्स टू 0 to π/2 हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर π/2 हो कंडीशन है। जाएगा। नहीं स्ट्रॉन्गर नहीं आ गई यार, ओके, तुमने cos इनवर्स a/b, ऐसे तो मैं हाफ की जगह 1/10 लिख दो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उससे थोड़ा कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पर रेंज वही है, तुम 0 to π/2 बोल रहे हो हाफ cos इनवर्स a/b को, तो cos इनवर्स a/b अभी भी 0 to π ही है ना, स्ट्रॉन्गर कंडीशन नहीं है वो। तो फिलहाल अगर मैंने इसको अज्यूम किया थीटा, तो ये लिखा हुआ है tan π/4 + θ/2 प्लस tan π/4 माइनस θ/2। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में आज तक दिक्कत थी, देखो ना यार पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो रही है ना, करो ना इसको रिवाइज ठीक से। tan a + b tan a - b
जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर बताओ। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर सोचना tan थीटा बाई 2 के बारे में, ठीक है? पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद सोचना। सर हो गया अप्रूव। गुड। क्या रहा है 1 प्लस tan थीटा बाई 2, यस सर, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan थीटा बाई 2। रेसिप्रोकल आ थीटा रहा बाय 2। तो एलसीएम लेने के बाद we will get 1 minus tan square theta by 2 in denominator. In numerator we will get a plus b whole square plus a minus b whole square, which is 2 2 plus 2 tan theta by 2। करेक्ट। और ये कुछ देखा हुआ लग रहा है? ये देखा हुआ लग रहा है। cos का और cos 2 cos का फॉर्मूला अगर रेसिप्रोकल लिखा जाए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, और 2 times theta by 2 से ये सिंपली cos theta हो गया। And we know we have the value of cos theta because cos inverse a by b तो हमने 2b theta assume by किया था। तो आंसर इज 2b by a। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हमने होमवर्क में भी किए हैं ना? कुछ ऐसे क्वेश्चन तुम्हें यहाँ मिलेंगे। हालांकि एक और किया जाए, एक और करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन नंबर है 8 एक्सरसाइज 2 का, और ये क्वेश्चन थोड़े कम लोग सॉल्व कर पाते हैं। और देखते हैं। सिंप्लीफाई बीटा क्यूब बाई 2 cos x square of half tan inverse beta by alpha and plus alpha cube by 2 sec square half tan inverse alpha by beta। इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यू हैव टू एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा ओनली। अ पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो पूरी गायब हो जानी चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करेंगे हम? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पहले क्वेश्चन tan इनवर्स को अज्यूम कर रहे हैं। तो tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को या फिर हाफ, तुम्हारी मर्जी है, दोनों ही चलेगा। ये डाउट रहता है कि अगर हम हाफ के साथ अज्यूम कर रहे हैं तो 2 थीटा हो जाएगा वो साइड पे, तो हमारा जो ये है जो डोमेन है थीटा का वो भी तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हो जाएगा, क्या दिक्कत है भाई? ये हाफ tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा को तुम अगर अज्यूम कर रहे हो, मान लो थीटा, ठीक है, तो एक्चुअली tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा जो है वो 2 थीटा हो गया। सो 2 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 उसमें डाउट क्या है? सही तो है। हाँ सर, तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई 4 हो गया। एंड दिस इंप्लाइज tan 2 थीटा, टेक tan बोथ साइड्स, tan 2 थीटा इज बीटा बाय अल्फा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4। बट एक चीज इंटरेस्टिंग है, तुम देखो ध्यान से, ये दोनों सेम तो नहीं है। यहाँ पे tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा है और यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा है। क्या दोनों में कुछ रिलेशन है? सर कॉट कर दो। दोनों का सम 90 डिग्री है। वेरी गुड। हालांकि वो तब है जब फर्स्ट बीटा क्वाड्रेंट पॉजिटिव, हाँ, है ना? हाफ tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा को अगर मैं मान लो अभी कुछ और अज्यूम कर लूं, मान लो थीटा 1 अज्यूम कर लिया मैंने, थीटा 1, तो सिमिलरली वही जो हमने ऊपर किया है उसी तरीके से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स अल्फा बाय बीटा इज 2 थीटा 1, है ना? 2 थीटा 1 जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगा, और अब हमको मिलेगा tan 2 थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा।
जहां पे थीटा 1 भी -π/4 से π/4 के बीच में है। सो डेफिनेटली हमने एंगल्स अलग लिए हैं, एंगल अलग अलग है, इनको इनकी वैल्यू भी अलग है, बट इनकी वैल्यू में एक साफ बहुत ही क्लियर सा रिलेशन दिखाई दे रहा है। क्या रिलेशन है वो दिख रहा है दोनों किसी को? रेसिप्रोकल वैल्यू है मतलब। एक अल्फा बाय बीटा है, दूसरा बीटा बाय अल्फा है। फिर एक 1/tan थीटा हो जाएगा tan थीटा। एक मिनट। हाँ, तो क्या रिलेशन है इनमें? दोनों दूसरे के रेसिप्रोकल दिखाई दे रहा है, मतलब जो tan 2 थीटा 1 है, इट इज 1/tan 2 theta, which is cot 2 theta, which can be written as tan π/2 minus 2 theta. क्यों भाई, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। यस हाँ सर। सर ये सब चीज के लिए वैलिड होता है क्या? मतलब 1/10 cot होता है हमेशा, करेक्ट? नहीं सर वैसा हाँ। नहीं बोल रहा सर। अगर tan इनवर्स या cos इनवर्स sin इनवर्स में हो, कुछ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके अंदर दो दिया, एक रेसिप्रोकल और दूसरा नॉर्मल, तो प्रोवाइडेड वो रेंज हो तो फिर वो रहेगा ना? नहीं, वो क्या रहेगा? फाइनल क्वेश्चन क्या तुम्हारा, क्या रहेगा? नेटवर्क मेरा क्या है, सबका क्या? हेलो, नहीं सर मेरा। आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि 2 थीटा 1 इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। हाँ सर। यानी कि थीटा 1 इज व्हाट? π/4 माइनस थीटा। इज इट करेक्ट? यस सर। तो लग तो भाई रहा किसी को correct है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी क्या बोला? ये आवाजें क्यों आ रही है, क्या हो रहा है? जिन लोगों को ना समझ में आ रहा हो, दिक्कत हो रही हो, उसको डिस्कस कर लो। हाँ सर मैं अभी क्लास छोड़ के मत disconnect हो जाना। गया था सर क्वेश्चन पूछने के बाद। यहां से कोई जाएगा नहीं आज, मैं वार्न कर रहा हूं। ये क्लास छोड़ के कोई भागेगा नहीं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो डिस्कस करेगा, और ये फाइनल वार्निंग है आज। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ग्रुप पे मैसेज करो। यहां तक हमने क्या किया? क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हमें सिंप्लीफाई करना था। tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा इनटू हाफ, इसको थीटा अज्यूम किया, इसको थीटा 1 अज्यूम किया। उसके बाद की कहानी तुम्हें पता ही है। और फिर हमने थीटा 1, क्योंकि ये स्पेशल वैल्यूज हैं, इन दोनों एंगल्स को रिलेट किया जा सकता था, तो हमने इसको रिलेट करके रख लिया है। थीटा 1 इज π/4 माइनस थीटा। ये आधा सबको समझ में आ चुका है। तो चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएगा? बीटा क्यूब बाई 2 cos x स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा अल्फा क्यूब बाई 2 sec स्क्वायर थीटा 1। भाई ये तो पूछेंगे हम, उसको थीटा 1 अज्यूम किया, उसको थीटा अज्यूम किया। अब हमको ये cos x स्क्वायर थीटा चाहिए, हमको ये sec स्क्वायर थीटा चाहिए। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे पास है क्या? ऑलरेडी हमारे पास tan 2 थीटा है और हमारे पास tan 2 थीटा 1 है। बट यहाँ पे देखो, आगे प्रोसीड कैसे करोगे बताओ, क्या करना चाहिए? इसके अगला स्टेप क्या होगा? इफ यू हैव सर sec स्क्वायर में नहीं तो थीटा 1 को π/4 माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 के फॉर्म में लिख देंगे। π/4 माइनस थीटा करने से कोई फायदा होगा क्या? मतलब वो बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई फायदा तो नहीं दिखाई दे रहा मुझको। तुम कह रहे हो कि थीटा 1 को
पाई बाई 4 माइनस थीटा लिख दो, सर लिख पाई बाई देंगे 2 होता तो होता कुछ। हाँ पाई बाई 2 होता तो शायद होता, ये पाई बाई 4 है तो कोई फायदा है, बहुत लंबा हो जाएगा ये। कुछ और सोचते हैं, और सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। थोड़ा टाइम दीजिए। टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। भाई बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे पास अब जो क्वेश्चन है, देखो आईटीएफ खत्म हो गया। सर ITF का tan तो 2 थीटा से tan थीटा निकालेंगे और फिर वो ट्रायंगल बना के। नहीं नहीं नहीं, tan 2 थीटा से tan थीटा निकालोगे, कोशिश करोगे तो बहुत ही गंदी सी वैल्यू आएगी। तुम गलत नहीं कह रहे हो, तुम्हारा मेथड गलत नहीं है, बट तुम रियलाइज करो, एक दो स्टेप आगे सोचो। tan 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। अब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें tan थीटा की एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, राइट? हाँ सर। उस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो होंगे वो मतलब माइनस बी प्लस माइनस जो भी कुछ आएगा, उसके बाद उससे तुम कॉसेक थीटा पे पहुंचोगे तो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। हमें थोड़ा सा उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत लेंदी हो रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा, और सोचो। सर साइन कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद एलसीएम लेके फिर 1 माइनस कॉस थीटा वाली सर वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर थीटा ना कॉट स्क्वायर थीटा वाला। फिर साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी ज्यादा कुछ नहीं मैंने ट्राई किया। नहीं सर, आगे जाके फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा आ जाएगा ना। फिर से बोलो, कहाँ से तुमने स्टार्ट किया, क्या करना है इसका? कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट किया और सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में। ठीक है, उसके बाद एलसीएम ले लो। हाँ एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, जिसको थीटा 1 एक्चुअली, और ऊपर आ गया बीटा क्यूब cos स्क्वायर थीटा 1 अल्फा क्यूब sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या करोगे? सर एक प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसका आगे कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद तुम स्टक हो जाओगे फिर से एक बार, और सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम ही नहीं अटके हो, सब अटकते हैं, बाहर वहां से निकलने सर वो चैलेंज। सॉरी थीटा 1 को थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। थीटा 1 को थीटा में कन्वर्ट करने का। यार वही तो कह रहा हूँ, रखो ना, चलो तुम्हारा मन कर रहा है तुम पाई बाय 4 माइनस थीटा रखो ना वहां पर, रखो। सर या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर 2 थीटा के फॉर्म में कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, मतलब तुम एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा, देखो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं ना यार। हाँ सर। तो ये हो सकता है। Now this is method 1 which is not bad, इसको हम यहां से प्रोसीड कर सकते हैं। भाई तुम्हारे पास tan 2 थीटा 1 है, तुम्हारे पास tan 2 थीटा है, तो ये तुम्हें हिंट मिल रहा है ना कि तुम्हें डबल एंगल तक पहुंचना है। अब डबल एंगल तक तुम्हें पहुंचाएगा, देखो ना ये क्या लिखा है, बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय, जैसे उसने बोला कि साइन में कन्वर्ट कर लो, अल्फा क्यूब डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा 1। बट यहां से एलसीएम मत लो, ये रियलाइज करो, हालांकि ये बेस्ट मेथड नहीं है, ठीक है, ये मेथड 1 बोल देते हैं इसको, ये बेस्ट मेथड नहीं है, बट यस इसके आगे हमें पता है अगर कि 2 sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा 1। और अगर तुम cos 2 थीटा और cos 2 थीटा 1 की वैल्यू निकाल सकते हो तो आंसर तक पहुंच जाओगे। अब अगर tan 2 थीटा अल्फा बाय बीटा है तो बता सकते हो कि cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ट्रायंगल से भी आ जाएगा यार, ट्रायंगल बना के करना। ट्रायंगल से भी बीटा आएगा। अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर
ये बीटा बाय अल्फा है तो ये रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो सबको आता ही है। क्या होगा cos 2 थीटा? अल्फा अपॉन अब ये थोड़ा डिबेटेबल है बिकॉज प्लस माइनस बात प्लस माइनस वाली है। वैसे ये भी चीज क्लियर है कि अगर 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो आंसर जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में cos पॉजिटिव रहता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अभी थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है। अल्फा बीटा अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा बीटा क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस व्हाट इज cos 2 थीटा? cos 2 थीटा क्या होगा देखो, अल्फा अपॉन रूट। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अगर अज्यूम नहीं करेंगे तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है, मतलब उल्टा कुछ और केस लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस सिमिलरली 2 थीटा 1 के लिए बीटा बाय रूट बीटा बाय आ जाएगा रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा बाय रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक अज्यूम क्यों किया सर? वैसे भी cos तो पॉजिटिव है। अल्फा नेगेटिव हो तो, अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो cos नेगेटिव नहीं हो सकता ना। अल्फा अल्फा के बारे में कुछ दिया नहीं गया ना, तो अल्फा को हमें पॉजिटिव, अल्फा बीटा को पॉजिटिव अज्यूम करना पड़ेगा। अब यहां से रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, बीटा क्यूब डिवाइड बाय रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और यहाँ पे आएगा अल्फा क्यूब डिवाइड बाय रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रैशनलाइज करो। चलो रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस अल्फा। क्या आएगा डिनोमिनेटर में, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बीटा बी स्क्वायर स्क्वायर, आएगा केवल बीटा स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे यहां देखो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, नहीं कि केवल अल्फा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर ये कट कर दिया, अल्फा स्क्वायर ये कट कर दिया, और ये देखो क्या बन गया, रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू बीटा इंटू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कट हो गया। एक बार फिर रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन द ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो नॉट बैड, मेथड 1 जो हमने किया ये कोई बुरा तो नहीं था, ठीक ठाक था। और मेरे ख्याल से ये जो बहुत बड़ी कोई ट्रिक भी नहीं थी सोचने के लिए कि क्या करना है यहाँ से, क्यों भाई? सर इसमें अज्यूम करने के अलावा हम लोग मॉड भी लगा सकते हैं ना? मॉड लगा दे मतलब सर सर पॉसिबिलिटी तो है, cos 2 मॉड लग थीटा को सकता है। cos 2 थीटा को पॉजिटिव करने के लिए अच्छा तुम करोगे मॉड अल्फा और मॉड बीटा हाँ वहां रख सर लें, रैशनलाइज करेंगे, ऊपर मॉड अल्फा आएगा, कैंसिलेशन के सर टाइम पे मॉड को दिक्कत कैसे रैशनलाइज करना होता है? अरे रैशनलाइज वो स्क्वायर होगा तो अगर निकल जाएगा वैसे भी। अगर यहाँ पे मॉड लिखा है और मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया प्लस मॉड अल्फा से, तो अब मॉड अल्फा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर ही होता है ना। बस प्रॉब्लम हाँ ये सर। है कि यहाँ पर एक मॉड आ जाएगा उस केस में, और फिर फाइनली तुम्हें मिलेगा मॉड अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे मिलेगा अल्फा इंटू मॉड बीटा। और यहाँ पे अब अगर हम अलग अलग केसेस बनाएं, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा का साइन सेम है, अगर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव ऐसा कुछ है, अगर बोथ पॉजिटिव ठीक है, बोथ नेगेटिव ठीक है, तो फिर 4 केसेस बनेंगे। बट अगर नहीं, बस सिंपली अगर उनका साइन डिफरेंट है, अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है, तब ये टर्म देखो कैंसिल नहीं होगी, है कि नहीं, है ना। अल्फा बीटा का साइन अगर डिफरेंट हो गया तो ये टर्म कैंसिल नहीं होगी, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा। एक बार वेरीफाई करें इसको। मान लो अल्फा 1 है और बीटा
-1 है, क्या आंसर आएगा? जरा सब्स्टिट्यूट देखो, अल्फा 1 बीटा -1 सब्स्टिट्यूट करो, आएगा ही नहीं, इस पे तो आंसर आएगा ही नहीं ना, मतलब अजीब सा एंगल आएगा एक रखने के बाद। tan वर्स क्या हो जाएगा? -1 -π/4 तो -π/8 बन गया ना। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, π/3 π/12 π/12 की वैल्यू याद है किसी को? वो भी गंदी वैल्यू होती है। चलो वेरीफाई करना है एक बार, सर चेक कर लेते रूट हैं। में ही आई थी। जैसे tan π/8 जो है वो √2 - 1 होता है। चलो एक बार जरा इसको वेरीफाई करो, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये आंसर गलत हो जाए, ये आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो वेरीफाई करो अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल्स टू -1 पे, और स्टार्ट करते हैं। क्या बन जाएगा ये? ओरिजिनल क्वेश्चन में रखो अल्फा को 1 और बीटा को -1, तो क्या हो गया? -1/2 -1/2 और क्या? cosec स्क्वायर, क्या आएगा cosec स्क्वायर के अंदर? हाफ tan वर्स बीटा बाय अल्फा क्या हो जाएगा? tan वर्स -1 -π/4 तो -π/8 हो जाएगा, विच इज सेम एज π/8, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो अगला क्या आएगा, यहाँ पे भी इसको 1 और इसको -1 रखो, सो प्लस हाफ sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर π/8 है ना? यस सर। sec स्क्वायर π/8 ये है। अब जैसे मैं कह रहा था कि हमको tan π/8 पता है, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए। लेट्स टेक cosec स्क्वायर π/8 कॉमन, यानी 1/2 sin स्क्वायर π/8 मैंने अगर कॉमन लिया तो ये हो गया -1 प्लस क्या? tan स्क्वायर π/8 भाई sec अपॉन cosec, tan हो गया ना? यस सर। और इसको भी देखो डबल एंगल में कन्वर्ट कर लें तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस cos π/4 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। ये हमको वैल्यू पता है, इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो √2 अपॉन √2 - 1 है ये, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 - 1 2 2 - 2 √2। सो क्या आंसर? -2 √2, ये सही है क्या? देखो हाँ सर। सही, सही है ना? बट अगर मैंने यहाँ पे देखो अल्फा को 1 और बीटा को -1 रखा तो आंसर 0 आ जाएगा। 0 आ रहा है आंसर। सो इसका मतलब ये ट्रू कब है? ये ट्रू तभी है जब अल्फा और बीटा का साइन सेम, अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर इक्वल टू 0, तभी ऐसा होगा ना। सर वो इसलिए तो ना ये कि हमने वो ट्रायंगल बना के वो प्लस माइनस नहीं किया। यस नहीं, उसकी जगह पे देखो उसने मॉड वाला अच्छा ऑप्शन दिया उसने, मॉड वाला, लेकिन मॉड वाली चीज लिखने के बाद भी समझ में आ रहा है ना कि ये दोनों टर्म्स कैंसिल कब होंगे? दोनों टर्म्स तभी कैंसिल होंगे जब अल्फा बीटा का साइन सेम होगा। सो इन शॉर्ट अल्फा अपॉन बीटा जो दिया हुआ है वो पॉजिटिव होना जरूरी है। अल्फा अपॉन बीटा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पॉजिटिव है। ये वहां पे मेंशन नहीं है तो उसको तो मेंशन कर लेना क्वेश्चन के आगे कि अल्फा बाय बीटा इज पॉजिटिव, देन योर आंसर विल बी दिस। क्या आंसर आया था? ये ठीक है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई? यहां से इसके बाद सॉल्व करने के लिए देखो, यहां से अगर हमें प्रोसीड करना है तो एक और मेथड हो सकता है। क्या हो सकता है मेथड? कोई सोच पा रहा है? सर पूरे एक्सप्रेशन को किसी चीज से डिवाइड करना है क्या? विश्वजीत कोई गाना गा रहे थे क्या तुम? अच्छा लगा वैसे स्टार्ट में। पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है? सर पूरे एक्सप्रेशन को किसी चीज से डिवाइड करना है क्या? किससे डिवाइड करना है? अच्छा भाई तुम सोच रहे हो? सर वही सोच रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, अच्छा आइडिया है। हिंट ये है, लुक एट दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, तुम्हें हिंट यहां से मिलेगा।
यहाँ पे देखो बीटा क्यूब है और यहाँ पे अल्फा क्यूब है, तो हिंट यहीं पर है। मेथड 2 से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं तुम्हें हिंट बस दे रहा हूँ। मेथड 2 से मतलब जो ट्रिक है उसमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो और तुम्हें जो है कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्फा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा अपॉन रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब उससे कुछ हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? ट्राई करना एक बार इस तरीके से। उसको भी हम cos और sin 2 थीटा के फॉर्म में represent यस यस, हाँ सर वही होगा। बीटा हाँ into बीटा सर स्क्वायर बीटा कर क्यूब को सकते बीटा हैं। स्क्वायर इंटू बीटा और हाँ बीटा भाई, और स्क्वायर। फिर नीचे डिवाइड हाँ करके सर। सकते हैं। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन था ना मेथड 1 में, उससे कहीं ज्यादा इजी सिंप्लीफिकेशन होगा मेथड 2 में। तो एक बार इसको ट्राई कर देखना। और ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट डेफिनेटली लेंदी क्वेश्चन था ये। चलो और आगे बढ़े। अब तो काफी हमने प्रॉपर्टी 1 पर काफी क्वेश्चन सब कर लिए, अब हम प्रॉपर्टी 2 पे जा सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी 2। और प्रॉपर्टी 2 कुछ नया नहीं होने वाला है, इसमें इस पर हम डिस्कस करेंगे टी इनवर्स ऑफ टी एक्स को। टी इनवर्स ऑफ टी एक्स, आईटीएफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो वन बाय वन चलते हैं। पहला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। इसके पहले मैं इसके आगे बढ़े, हम x और y पर जो कंडीशंस उनको नोट कर लेते हैं। x और y पे कंडीशंस क्या है भाई? x बिलोंग्स टू, टेल मी, x पर क्या माइनस कंडीशन? 1 to 1 सॉरी नहीं सर आर रहेगा सर, कुछ भी हो सकता हाँ है। सर। ऑल रियल नंबर, साइन किसी भी नंबर का डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एंड y, सर व्हाट y इज पे द आ जाएगा कंडीशन y? सर, क्या -π/2 कंडीशन? y पर कंडीशन आएगी -π/2 से π/2। ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज अल्टीमेटली है तो ये साइन वर्स ऑफ सम रियल वैल्यू ना। साइन वर्स किसी भी वैल्यू का लिया जाए तो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, ठीक है? अब ये इतना ट्रिकी क्यों है? इसमें डिफिकल्टी क्या है? व्हाई इट इज नॉट लाइक प्रॉपर्टी 1 जहां पे था t ऑफ t इनवर्स x। लाइक अगर ये उल्टा होता, साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता तो आंसर x आया था। इस बार आंसर x क्यों नहीं है? और जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 का आंसर क्या होगा? π/6 सर वो x हो सकता है अगर हमारा ये रहे ना, मतलब अंदर रहे रेंज। सर क्योंकि मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है मतलब रेंज आएगा वो साइन का डोमेन के लिए फिट बैठता है, लेकिन अभी इस केस में जो आएगा वो उसका डोमेन में नहीं फिट सर, नहीं सर बैठेगा। वैसा सर रहेगा कि पहले अगर नहीं, पाई बिल्कुल का सही, वो रेंज, बिल्कुल -1 सही to कह रहा है। 1 नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है वो कि वो फिट बैठता है जब हम प्रॉपर्टी 1 देख रहे होते हैं। और यहाँ पे देखो अभी तो π/6 का π/6 आ गया, हाँ बट सर, ये तो जैसे π/2 एक्सीड करेगा वैसे नहीं होगा। हाँ, अगर मैंने -π/3 लिखा हो, अब बताओ क्या आंसर आएगा? व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3? -π/3 इट इज अगेन -π/3। अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो, साइन -π/3 होता है -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2 इज -π/3। बट जैसे ही तुम कोई एंगल π/2 से बड़ा रखोगे या -π/2 से छोटा रखोगे, फॉर एग्जांपल सिंपल सा साइन पाई, व्हाट इज साइन वर्स साइन पाई? सोच के बताओ। 0 रहेगा। आंसर इज 0। आंसर इज 0, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, साइन वर्स 0 पाई नहीं होता, साइन वर्स 0 0 होता है। बिकॉज ऑफ दैट कन्वेंशन आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। तो तुमने अभी ये चीज नोटिस की होगी कि अब साइन वर्स ऑफ साइन x नहीं रह गया है, इट इज नॉट इक्वल टू x। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2 क्या आंसर आएगा? सोच के देखो। व्हाट इज साइन 3π/2? -π/2 यस, साइन 3π/2 इज -1,
साइन इनवर्स -1 is -π/2. Once again 3π/2 का आंसर 3π/2 नहीं है। आंसर 3π/2 आ ही नहीं सकता बिकॉज हमने ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, और ये बात हमको पता है कि जो भी आंसर आएगा, जो भी y की वैल्यू है, वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी। सर तो पाई माइनस थीटा, तो एक बात तो आते हैं उसी पे क्या होगा, बिकॉज यहाँ चलो तुम्हारा काम कर रहा है, आगे हो सकता है काम ना करे। तो आंसर, एक बात तो समझ लो कि टी इनवर्स ऑफ टीएक्स का आंसर ऐसा नहीं है कि एक्स नहीं हो सकता, एक्स हो सकता है, आंसर एक्स आ सकता है, बट हमेशा एक्स नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एक्स आया है, यहाँ पे एक्स आया है, बट आगे फिर एक्स नहीं आता है। तो ये एक्स आ भी सकता है और ये एक्स नहीं भी आ सकता है। क्यों नहीं आ रहा है एक्स पता है? आई इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमेशा एक्स होना चाहिए। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज ऑलवेज एक्स। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता है? क्योंकि हमने जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल बनाया है। वो इन्वर्टिबल थे नहीं, उनका पीरियोडिक नेचर था। हम उस ये 1-1 फंक्शन नहीं होते हैं, हमने जबरदस्ती उसको इन्वर्टिबल बनाया। और जब कोई काम जबरदस्ती करेंगे तो कर रहा है सभी के लिए नहीं सर नहीं ठीक है। नहीं सर, नहीं सर आप ठीक है। वापस ज्वाइन कर लो। तो क्योंकि लेकिन ये हमने काम एक फिक्स्ड इंटरवल के बीच में उसको इन्वर्टेबल बनाना, तो वो तो काउंट वो करना चाहिए। फिक्स इंटरवल बना हाँ सर, देना ही उसको, वही तो गलत हो गया ना। क्या साइन एक्स एक फिक्स इंटरवल में डिफाइंड है? क्या साइन एक्स नहीं नहीं केवल सर, वो तो चलता रहता है, वही बस कंटिन्यूअस फंक्शन है। सर तो इस केस में भी ऐसा क्यों नहीं कर देते? किस केस में? हाँ नहीं, वो करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है ना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो तुम ये नहीं कह सकते, जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तुम मुझे एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में देना। जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया, अगला क्वेश्चन आया, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 30, और 30 डिग्रीज नहीं है, ध्यान रखना, 30 रेडियंस में। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन ये इनवैलिड है? क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं। अरे भैया साइन 30 कुछ ना कुछ तो होगा ना। साइन 30 डिग्रीज नहीं है, रिमेंबर साइन 30 रेडियंस है। तो साइन 30 रेडियंस की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी -1 से 1 के बीच में, और उसका साइन इनवर्स भी कुछ ना कुछ होगा। -1 से 1 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो उसका साइन इनवर्स कोई एंगल होगा। अब जो भी एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, बट वो एग्जैक्टली क्या है अब तुम गेस नहीं कर पा रहे हो, तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है। क्या इसका आंसर लेते 30? नहीं, 30 रॉन्ग है। Why 30 is not correct? Because 30 does not belong to -π/2 to π/2, है कि नहीं? अरे π/2 की वैल्यू क्या होती है? 3.14/2 अप्रोक्सीमेटली 1.57। 30 तो बहुत बड़ा है। 30 is very large compared to this interval. So answer can never be 30. तो अब इसी टाइप के क्वेश्चंस का आंसर लाने के लिए हमें प्रोसीड करना है, हमको समझना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसे निकाला जाए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या? हमारा क्वेश्चन क्लियर है क्या? सॉल्यूशन तो हम प्रॉपर्टी बाद देख ही लेंगे अभी हम, लेकिन ये चीज क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ सर। रजत बात समझ में आई तुमको? तुमने कहा कि क्यों नहीं ऐसा ही कर लेते हैं, क्यों ना हम x को रख लें -π/2 से π/2। तो तुम अपने लिए अपने कन्वीनियंस के लिए वो काम कर सकते हो, बट क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा रेज हो सकता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 30। सर अभी समझा, समझे ना? तो यहाँ हाँ पर सर। कोई भी बहुत बड़ा एंगल आ सकता है, कोई भी बहुत छोटा एंगल आ सकता है, तुम्हारा उसको कंट्रोल नहीं है क्वेश्चन के ऊपर। और उस केस में आंसर कैसे निकाला जाएगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो थोड़ा सा देखना भाई, हर एक स्टेप बाय स्टेप जहां पर ना क्लियर हो उसको पॉइंट आउट करना और मेरे साथ चलोगे। आगे जो तुम डेरिवेशन देखने वाले हो थोड़ा लेंदी है और लोगों को थोड़ा ट्रिकी भी लगता है, बट मैं जब डेरिवेशन हो जाएगा फिर जो रिजल्ट्स आएंगे फाइनल, मतलब उसी से उन रिजल्ट्स को याद करना, उन रिजल्ट से आंसर निकालना, वो कैसे करना है वो मैं बहुत इजी मेथड तुमको बताऊंगा, तुम्हें समझ में आएगा। बट फिलहाल जो डेरिवेशन है वो तो है। अब मेरे साथ चलो आराम से ध्यान से देखते रहो क्या हो रहा है, ठीक है? सो y इज इक्वल टू
इसीलिए इसके डेरिवेशंस तुम्हारे बुकलेट में भी नहीं है, बहुत कम जगहों पे तुम्हें मिलेंगे इसके डेरिवेशन। साइन वर्स ऑफ साइन एक्स, अब स्टार्ट कैसे किया जाए? आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी x। सर केसेस सर x को पाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यार तुम लोग कह रहे हो कि कुछ केसेस बनाए जैसे -π/2 से π/2, विच इज नॉट अ बैड आइडिया, इट इज आल्सो करेक्ट, बट मैं जनरलाइज मेथड देखना चाहता हूं इसका। केसेस अपने आप बनेंगे, मतलब रिमेंबर x बिलोंग्स टू r, x कैन बी एनी रियल वैल्यू। सबसे पहले ट्राई टू रिमूव दिस साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स को हटाओ क्योंकि यही हमारे लिए नया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को नया नहीं है, आईटीएफ नया है। साइन कैन ले यू लेते रिमूव दोनों साइड पे। टेकिंग साइन फंक्शन साइन बोथ साइड्स? कोई बुराई नहीं है, हम लोग ले सकते हैं साइन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा ये? साइन दिस विल बिकम sin y is equal sin to y sin equal x. to sin x. sin y is equal to sin x, क्योंकि साइन ऑफ साइन वर्स प्रॉपर्टी नंबर 1 वो तो हटेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है हमको। अब sin y इक्वल टू sin x आ चुका है। अभी तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई? sin y इक्वल टू अगर sin x लिखा हो तो y इक्वल टू x होना जरूरी नहीं है। दैट इज व्हाई तो दो वैल्यू आएंगे, केवल दो ही वैल्यू आएंगे सर n pi plus नहीं सर, -1 power n के फॉर्म में। n pi plus -1 to the power n into नहीं सर, x। जनरल आंसर वाला। sin y इक्वल टू sin x का तो आंसर जनरलाइज ही होगा ना यार, इसमें कोई गलती थोड़ी ना है। बट हमने यहाँ पर एक कन्वेंशन फॉलो किया हुआ है और वो कन्वेंशन ये कहता है कि नहीं यार, आंसर जनरलाइज आप नहीं दे सकते, जो आंसर है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। जो भी आंसर है आपका वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना जरूरी है। तो हम ये आंसर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दिस इज नॉट करेक्ट। y इक्वल्स टू n pi plus -1 power n into x तो इनफाइनाइट आंसर्स हो गए यार, n की वैल्यू रखते जाओ, n कैन बी एनी इंटीजर। तो यहां से आगे बढ़ने के लिए हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो π/2 से छोटा होना चाहिए और -π/2 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि n pi plus -1 to the power n into x should be less than or equal to π/2, should be greater than or equal to -π/2। अब क्या किया जाए भाई? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है x के लिए। हमें देखना है ना कि x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या आती हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे किया जाए? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में तकलीफ क्या हो रही है? दिक्कत अभी है, क्या दिक्कत है? वो दिक्कत है -1 to the power n। जब तक ये -1 पावर n रहेगा हम इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज -1 पावर n से डिवाइड करना पड़ेगा। अब -1 पावर n अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर -1 पावर n नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सबको पता है। तो क्या किया जाए? दो केसेस बनाए जाए। हाँ सर, n को इवन n odd और n n even। और even। यस, सो केस 1, सर n को 2k + 1 और 2k। मैं फिर तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ कि मैंने अब तक किया क्या है। मैंने बहुत ही सिंपल सा काम किया है। इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेप, टेक साइन बोथ साइड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। sin y इक्वल टू sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमने याद किया होगा आई होप। और वहां से यहां तक आने, यहां पे हमारा आंसर आ गया होता, यही हमारा फाइनल आंसर होता अगर हमने ये कन्वेंशन ना बनाया होता। Since we have this convention, answer is a unique value. To find that unique value, now we have to solve this inequality. And to solve this inequality, we have to find the exact value of -1 power n. For that, we are forming two cases. In first case, let n be an even integer. So let n equals to, मैंने ले लिया 2m for m belongs to I। चलेगा ना? मतलब लिखने के बजाय मैं बोल दिया n is 2m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो y की वैल्यू क्या आएगी? टेल मी। पहले हम y निकाल लें। n को यहाँ पे 2m रखो, 2m रखो यहाँ पर n को, सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 2m। 2m pi plus x।
2m पाई प्लस एक्स और चे, लेकिन केवल इतना नहीं, ये y इक्वल्स टू 2m पाई प्लस एक्स, तुम्हें पता है कि ये आंसर नहीं है। तुम्हें इसके साथ साथ ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। कौन सी? माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 2m पाई प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। एंड लेट्स सॉल्व दिस फॉर x के लिए इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो x के लिए। क्या करना होगा? 2m पाई सबट्रैक्ट कर दो बोथ साइड्स, क्या आएगा? माइनस 2m पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2m पाई प्लस पाई बाई 2। क्या यहां तक क्लियर है या कोई दिक्कत? इसका मतलब समझ में आ रहा है? ये जो हमने भी लिखा है, इस बात का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में होंगी, किन दोनों वैल्यूज की? माइनस 2m पाई माइनस पाई बाई 2 से माइनस 2m पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तब जो आंसर है वो होगा y इज इक्वल टू 2m पाई प्लस एक्स। m और n की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, अभी मैं और तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन के लिए एक काम और करते हैं, ये जो माइनस 2m पाई है वो देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जब तक प्लस 2m पाई रहता है हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, माइनस 2m पाई के साथ थोड़ा सा हम उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। माइनस 2m पाई लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, लेट m इक्वल्स टू माइनस के। क्या फर्क पड़ता है? m को अगर मैं माइनस के रख दूं तो क्या m की कंडीशन में कोई चेंज आएगा? देखो, m रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, m कैन बी एनी इंटीजर। सो व्हाट अबाउट k? इफ m इक्वल्स टू माइनस k क्या होगा? अगर m सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और m को मैंने माइनस के अज्यूम कर लिया, तो k किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल इंटीजर्स। और अगर m2 है तो k माइनस 2 है, m माइनस 2 है तो k प्लस 2 है। सर है के नहीं? सारे इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये इंटीजर। इवन नहीं यार, मैं n की बात नहीं कर रहा हूँ, n2m है। मैं n की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं m की बात कर रहा हूँ। m फॉर मैथ्स, m की बात कर रहा हूँ। तो m तो इंटीजर था ना, हाँ तो k भी तो एक इंटीजर ही होगा ना। ठीक है, तो ये मैंने किया क्यों? ये मैंने इसलिए किया, देखो ना, ये अब रिजल्ट चेंज होके क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y। अगर मैंने m को माइनस के रख दिया तो सबसे पहले देखो ये क्या आएगा, y इक्वल्स टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू आएगा x माइनस 2k पाई। ठीक है, और ये जो कंडीशन आ रही है x पे वो चेंज होके क्या बनेगी? इफ, यहाँ देखो ये जो हमने लिखा था ये वाली चीज, इसी वजह से मैंने m को माइनस के रखा है। इफ 2k पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब तुम k की वैल्यू कुछ भी रखो, दिस इज ऑलवेज करेक्ट एंड दिस इज क्वाइट कन्विंसिंग। देखो, देख के समझ में आ रहा है कि x के ऊपर कंडीशन ये लगी हुई है और आंसर होगा x माइनस 2k पाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मतलब क्या है। मान लो k 0 है, फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 0। अगर तुम यहाँ पे k इक्वल्स टू 0 रखते हो तो चलो देखो रिजल्ट क्या आता है। रख के देखो k इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू x। इफ कंडीशन क्या होगी? x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Isn't it obvious कि अगर x माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में लिया जाए तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल रिमेन x। ऊपर हमने एग्जांपल लिया ही था, देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 6, आंसर पाई बाय 6। साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 3, आंसर माइनस पाई बाय 3। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा अगर
हमने कन्वेंशन के हिसाब से x को -π/2 से +π/2 के बीच में रखा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इफ k इक्वल्स टू 1? जरा k इक्वल्स टू 1 रख के देखो। अब रखो भाई, क्या आएगा? y इक्वल्स टू x k को minus 1 2 रखो, pi x - 2π। और ये कब है? कंडीशन क्या होगी? x बिलोंग्स टू 3π/2 to 5π/2। जोहेब हाँ सर। क्या हो गया भाई? ऐसा लग रहा है कि मामला टाइट लग रहा है थोड़ा सा। तो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? कहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है ये बताओ मुझे। मैंने कहाँ पर कुछ नया किया? यहाँ तक तो मैंने रिवाइज कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद बनी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमने केस 1 बनाया। हमने इवन और ऑड किया और फिर इवन यस, अभी इवन वाला केस चल रहा है और इवन वाले केस को मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो एग्जांपल था वो सबको समझ में आया होगा कि y इक्वल टू x आ गया। दूसरे केस में देख सकते हो कि आंसर x नहीं आया, x - 2π आया। सो y आंसर इज नॉट x व्हेन आंसर इज x - 2π, जब x की वैल्यू 3π/2 से 5π/2 के बीच में होगी। चलो एक काम करते हैं, एक एंगल लेके देखते हैं जो 3π/2 से 5π/2 के बीच में है। 3π/2 मतलब 270 डिग्रीज और 5π/2 मतलब 450 डिग्रीज के बीच में जरा एक एंगल हो ना। क्या ले? 300 2π 300 लेते हैं, क्या बोलते हैं। हाँ साइन 300। अब हमारे अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्मूला बनाया उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? x - 2π मतलब 300 - 360, यानी आंसर आना चाहिए -60। या चेक करो क्या ये आंसर सही आ रहा है? हाँ सर वही आएगा ना, क्योंकि 300 को -60 भाई लिख सकता हूं। साइन 300 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? साइन 300 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है? -√3/2 -√3/2। और साइन वर्स -√3/2 इज -π/3 -60। तो आंसर हमेशा x - 2π। अच्छा मैं पूछूं तुमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5? बताओ भाई क्या आंसर होगा? व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 5? 5 - 2π 5 - 2π। बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। 5 डिग्रीज नहीं है, 5 रेडियंस है, सिंपली जो एक्चुअल यूनिट है एंगल की। तो आंसर क्या होगा? क्या आंसर 5 हो जाएगा? आंसर 5 नहीं हो सकता। आंसर x कब आता है? साइन वर्स साइनस का आंसर x कब आएगा? जब x -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। π/2 रेडियंस में अगर देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी 1.5 के आसपास आती है। 5 बहुत बड़ा है। अब जो तुमने दूसरा इंटरवल देखा वो देखो 3π/2 से 5π/2। अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करो उसको अगर तुम 1.57 into 3 लगभग 4.6 के आसपास आएगा। 5π/2 अप्रोक्सीमेटली 7.6 7.7 के आसपास आएगा। 7 पॉइंट समथिंग। तो 4.6 से 7.6 के बीच में 5 आता है। एंड दैट इज व्हाई साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 की वैल्यू 5 - 2π होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 6? क्या आंसर होगा इसका? 6 - 2π। आंसर 6 - 2π। तो रेडियंस और डिग्रीज में कंफ्यूज मत होना भाई, है ना। यहां पर मैंने 300 डिग्रीज लिखा था एंड दैट इज व्हाई आंसर इज -60 डिग्रीज। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, या मैं 7 लिख दूं तो भी आंसर वही आएगा। व्हाट इज साइन इनवर्स साइन 7? साइन इनवर्स ऑफ 5/2 के जैसे क्रॉस करेगा वैसे चेंज हो जाएगा। यस, जैसे ही वो 5π/2 को क्रॉस कर जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 7.6 7.7 को क्रॉस कर जाएगा, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 8। साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 जो है वो 8 - 2π नहीं होगा। वो क्या होगा? निकालेंगे। k को 2 रख देंगे। नहीं, k इक्वल 2 पे वो नहीं आएगा, बिकॉज मैं बताता हूँ। चलो k को 2 रख के देख लो तुम चाहो तो। k इक्वल्स 2 पे क्या हो रहा है देखो।
रख के देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7 y की वैल्यू आ रही है 7 x माइनस 4 पाई 4 पाई 7 नहीं ना 2 नहीं k सर पाई, मिनिमम वैल्यू बोल रहा हाँ x माइनस 4 पाई और कंडीशन क्या आ रही है, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर रख के देखो 7 पाई बाय 2 to 9 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 to 9 पाई बाय 2, वो सेकंड अब क्वाड्रेंट था ना 7 पाई बाय 2 to 9 पाई बाय 2, क्वाड्रेंट पे मत जाओ, एंगल देखो, एंगल डिफरेंट है। 7 पाई बाय 2 to 9 पाई बाय 2 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, पाई बाय 2 इज 1.57 into 7, ये 10 क्रॉस कर गया है कि नहीं, 10 क्या मे बी 11 भी क्रॉस कर जाए, चेक करना। तो ये 10 पॉइंट समथिंग है, 10.9 इनके आसपास है। 9 पाई बाय 2 ऐसे 9 पाई बाय 2 जो है वो भी तुम्हारा 13 कुछ क्रॉस कर गया है वो, ठीक है। तो जब इन दोनों के बीच में कोई एंगल लाई करेगा तब तुम्हारा आंसर x माइनस 4 पाई होगा। तो बीच में कुछ कुछ इंटरवल्स मिस हो रहेगा, तुम ध्यान से देखो, ये इंटरवल था पहला वाला माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बाद नेक्स्ट इंटरवल क्या आना चाहिए था, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, बट हमारे पास आया क्या, 3 पाई बाय 2 साइन से इनवर्स 5 ऑफ पाई। साइन 8 ही होगा ना या फिर से सो के उठाए लग रहा है, साइन वर्स साइन 8 होगा है? तो साइन वर्स साइन 7 7 क्यों नहीं हुआ भाई, साइन वर्स साइन 6 6 सर क्यों वो नहीं है? मैंने सर 8 सर वो सेकंड क्वाड्रेंट पे है ना 8 क्या बातें कर रहा है यार, बट क्या माइनस पाई बाय 8 2 to पाई बाय 2 के बीच क्या में 8 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है? नहीं सर एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमारा वेरिफिकेशन का पहला रूल, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल, साइन इनवर्स ऑफ एनी रियल वैल्यू शुड लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। अगर वो रेंज के अंदर है तो हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन तुम्हारा ये तो जो टेस्ट था वो पास हो गया। लेकिन अगर इस रेंज के बाहर कोई वैल्यू तुम बोल रहे हो तो वो आंसर हो ही नहीं सकता यार, बोल कह सकते हैं 8 9 10 माइनस 5 ये आंसर्स नहीं हो सकते हैं। जो भी आंसर होगा वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ही होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में ही होगा, ठीक है जोहेब। तो अभी आते हैं, अभी मैं समझाऊंगा इसमें, रुको थोड़ा सा टाइम लगता है। वही मैंने कहा था कि डेरिवेशन ऐसा है कि थोड़ा सा अजीब इसलिए होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, k है, पाई है, m है, n है, इसलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन सब थोड़ा अल्टीमेटली तुमसे, चक्कर टाइप का आ रहा है। मुझे पता है, डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा, इवेंचुअली जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी हेल्प से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसकी ट्रिक मैं तुम्हें बताऊंगा ना, क्यों परेशान हो, इसकी ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन पहले डेरिवेशन भी देखना जरूरी है। तो रिमेंबर हमने अभी तक केवल केस 1 सॉल्व किया है, अभी केस 2 जो है वो बाकी है। चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या बचा हुआ है, हमारा केस 1 और केस 2 ऑड किस ले लेंगे बेसिस पर ऑड ले लेंगे। लेट n इक्वल्स टू दिस टाइम 2 k यूज कर रहे हैं, k यूज करते हैं 2k प्लस 1, जहां पर k इज एनी इंटीजर। सर इस केस में वो बीच वाला आएगा क्या इंटरवल? यस, जो जो इंटरवल्स मिस मिस आउट हो हो रहे गए हैं, थे। हाँ यस वो भाई। आएंगे। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2, है ना, ये सारे इंटरवल्स जो मिस हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे। और देखते हैं पहले हम n को 2k प्लस 1 रखते हैं। n को 2k प्लस 1 कहाँ रखना है, n को 2k प्लस 1 सबसे पहले y में रखना है, ये देखो यहाँ पे रखना है। तो n को 2k प्लस 1 रखो, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2k plus 2 2k प्लस 1 पाई, और देखो माइनस 1 टू द पावर n, तो माइनस 1 पावर ऑड माइनस x हो गया, माइनस x। बट आंसर ये तब होगा जब ये वैल्यू, जो y की वैल्यू हम बोल रहे हैं 2k प्लस 1 पाई माइनस x, it should lie between pi by 2 and minus pi by 2. Now again we have to solve this inequality. चलो पहले हम लोग 2k plus 1 को 2k plus 1 pi को subtract करते हैं। So minus 2k plus 1 pi minus pi by 2 less than or equal to minus x less than or equal to minus of 2k plus 1 pi plus pi by 2.
ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स से एक्स तक कैसे पहुंचा जाए? लेट्स मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से Reverse मल्टीप्लाई करने इनइक्वलिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस हो गए, इनइक्वलिटी ग्रेटर इक्वल टू हो गई x ग्रेटर इक्वल टू 2k + 1 पाई माइनस पाई बाई 2। सो व्हाट आर यू गेटिंग? क्या आंसर आ रहा है? सो y इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें कुछ माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ये अच्छा दिख रहा है। y इज इक्वल टू 2k + 1 पाई माइनस x if, क्या कंडीशन है, if x belongs to, ये देखो 2k + 1 पाई माइनस पाई बाई 2 to 2k + 1 पाई प्लस पाई बाई 2। तो जब y की वैल्यू इस इंटरवल में होगी, सॉरी जब x की वैल्यू जब इस इंटरवल में होगी, तो आंसर ये आएगा। यहां पर भी अगर हम k की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, फॉर एग्जांपल k = 0, अगर मैंने k = 0 रखा, तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, y = आ रहा है पाई माइनस x, और कंडीशन क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, k को 0 रखो, π/2 to 3π/2, जो मिसिंग है π/2 π/2 से 3π/2, जो मिसिंग इंटरवल था वो देखो आ गया ना। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रखना है, -1 रख के देखो, k = -1 रखो, -1 रख के देखो, क्या आएगा, -π - x, -2 + 1 -π, हाँ, y इज इक्वल टू -π - x, और x पर कंडीशन क्या आ रही है, -3π/2 to -π/2, -3π/2 to -π/2 है। yes sir, एंड सो ऑन, k = +1, k = -2, जो रखना चाहो रखो। इसको एक बार फिर समझने की कोशिश करो कि ये कैसे आंसर्स हैं और ये कब आंसर्स होंगे। जैसे मान लो पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन जो है 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 4? आराम से सोच के बताओ, पहले ये सोचो कि क्या आंसर 4 हो सकता है। चलो डिस्कस करते हैं। प्रसन्ना है क्या? प्रसन्ना है? नहीं है? धनुष? यस सर। धनुष, साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू क्या होगी वो बाद में सोचेंगे, पहले बताओ कि आंसर 4 हो सकता है क्या? क्या आंसर 4 हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि मतलब π/2 से बड़ा है ना ये। π/2 से बड़ा है, बिल्कुल सही। 4 रेडियंस है, π/2 से बड़ा है 1.5 से, तो आंसर 4 तो नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर सी बात है। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि क्या 4 इन दोनों के बीच में है? क्या 4 π/2 से 3π/2 के बीच में है? हाँ सर, क्योंकि मतलब क्योंकि 9/2 हो जाएगा π/2 तो अप्रोक्सीमेटली 1.57 है। 3π/2 जरा 3 से मल्टीप्लाई कर देखो, 1.57 को 3 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट 4.7 के आसपास, है ना? 4.7 के आसपास। तो 4 आ 4 जाएगा। डेफिनेटली इसमें लाई कर रहा है, और 4 अगर इसमें लाई कर रहा है तो इसका तो मतलब हमारा π - 4 आ जाएगा, फिर x की जगह 4 डाल देंगे। π - 4। That's how you can find the value of sin inverse of sin of anything, क्योंकि x पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही रहे। बट ये काम इतना आसान नहीं है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, ये काम मुश्किल है। इसको इजी बनाना है ना? इसको हम इजी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये है साइन वर्स साइन एक्स। तो मैं एक बार इसको कंबाइन करके लिख रहा हूं, जो हमने दोनों केसेस बनाए हैं उन दोनों केसेस के रिजल्ट को मैं अब कंबाइन करके लिख रहा हूं, ध्यान से लिखना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x. So the value of sin inverse sin x, we have two cases, all right? What are these two cases? पहले केस में आंसर क्या आया है? इस चीज का आंसर क्या आया है बताओ भाई?
इसका आंसर आया है x माइनस 2k पाई, है ना। लेकिन ये आंसर कब आया, जब x की वैल्यू 2k पाई माइनस पाई बाय 2 और 2k पाई माइनस पाई बाय 2 से 2k पाई प्लस पाई बाय 2 के बीच में। एंड वी हैव वन मोर आंसर, केस 2 का आंसर ये देखो, और ये आंसर आया है 2k प्लस 1 पाई माइनस एक्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। और ये आंसर कब आता है, जब x की वैल्यू 2k plus 1 2k प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 2 से 2k प्लस 1 पाई प्लस पाई बाय 2 के बीच में। ये तो लिखा मैंने। तो कुल मिला के जो इतनी मेहनत की हमने, उसका रिजल्ट ये है। अगेन नॉट वेरी कन्विंसिंग, इतने आराम से ये याद नहीं होगा, और इसको एक्चुअली याद करने की जरूरत भी नहीं है। इसको याद ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के बीच में, दूसरे में इवन मल्टीपल। पहले में क्या हो गया, पहले में सर ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, पाई बाय 2 का इसका 2 डोमेन है। पहले में पाई किसका ऑड मल्टीपल आ रहा है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि ऑड मल्टीपल्स के बीच में रहेगा और दूसरे में इवन मल्टीपल्स के बीच में। ना वो देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जर्व करने के। ये कौन जा रहा है भाई, समझ में नहीं आई थी क्या बात? एक मिनट रुको सर। इस पे ग्रिप बैठने के लिए कितना टाइम लगेगा फिर भी? अभी रुको, वही इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये ड्रामा जो लोग कर रहे हैं, असली चीज तो अभी आएगी ना। तो डेरिवेशन था, और डेरिवेशन कोई फायदा तो है नहीं जब तक वो समझ में ना आए, तो उसको अप्लाई ना कर पाए। तो ये जो लास्ट अभी 15 मिनट में हम सीखेंगे, वो यही सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई कैसे करना है? सर हेलो सर। हाँ बोलो सुन। सर मैं केस 2 में डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने कुछ मतलब आप ब्रीफ कर सकते हैं? ठीक है, मैं केस 2 भी तुम्हें ब्रीफ करता हूँ। ये जो रिजल्ट्स हैं, जरा इनमें k की वैल्यूज रखो, जैसे हमने पहले रखी था, k की वैल्यूज रखो। एक बार हम इसका ग्राफ बना लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा ना, k को मैंने रख दिया 0। अब जरा दोनों में 0 रखो एक साथ, और देखो क्या आंसर आ रहा है। इफ k इक्वल्स टू 0, तो क्या आ रहा है, साइन इनवर्स साइन x। साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू x। हम लिख चुके हैं पहले भी, फिर लिख रहा हूं मैं। इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, और ये बात सबको पता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू, अब इसमें रखो जरा k को 0, पाई माइनस x, और ये कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू 0 को पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। अब कंटिन्यूएशन में आ रहा है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। ऐसे ही जरा k को 1 रखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू 1 रखो, x minus 2 pi. x minus 2 pi. If x belongs to 3 pi by 2 to 5 pi by 2. 3 pi by 2 to 5 pi by 2. 2 to 5 pi by 2, है ना, कंटिन्यूएशन में। और उसमें 1 रखो, साइन इनवर्स साइन x क्या आ रहा है सेकंड रिजल्ट में? 3 pi minus x. 3 pi minus x. 3 pi minus x if x belongs to 5 pi by 2 से 7 pi by 2. Let's try to plot this in coordinate plane. इसको प्लॉट करते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं किसका, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। ये ग्राफ बनने जा रहा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। अब ग्राफ प्लॉटिंग तो पता ही है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। सबसे पहले, क्योंकि अलग अलग इंटरवल्स में ऐसा देखो y है, दिस इज y इक्वल्स टू x, y इज इक्वल टू पाई माइनस x, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई, y इज इक्वल टू 3 पाई माइनस x, है ना। लेकिन ये भी अलग 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 होगा क्या?
नहीं, ये GF कैसे हो सकता है? y इक्वल टू एक्स तो एक लाइन है ना, ये स्टेप थोड़ी ना बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी ना बनेगी। हाँ सर, हाँ सर। तो पॉइंट जरा मार्क करते हैं एक्स एक्सिस पे जो इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट्स कौन से हैं भाई? -π/2 से +π/2। चलो पहले -π/2 +π/2 मार्क कर लिया मैंने। -π/2 से +π/2 के बीच में कौन सी लाइन हमको ड्रॉ करनी है? ध्यान से देखो, y is equal to y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x का मतलब क्या हुआ? π/2 पर π/2 और -π/2 पे -π/2 है ना। 0 से पास होगी, मतलब ओरिजिन से पास होगी है। इसको ऐसा ज्वाइन करो, ये देखो, ये लाइन है y इज इक्वल टू x। मैं केवल x लिख दे रहा हूँ उसको, लेकिन ये केवल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। नेक्स्ट जो हमारा इंटरवल है वो कौन सा है? π/2 से 3π/2। 3π/2। और π/2 से 3π/2 के बीच में कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है? देखो, y इज इक्वल टू π-x। y इज इक्वल टू π-x कैसे प्लॉट करते हैं? तुम तो स्ट्रेट लाइन पढ़ ही रहे हो। नेगेटिव y स्लोप इज होगा और पाई y नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट होगा। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दो पॉइंट्स अगर मिल जाए, कनेक्ट करो, लाइन बन जाएगी। केवल दो पॉइंट चाहिए, और वो दो पॉइंट्स कौन से निकालने हैं? एक π/2, दूसरा 3π/2, क्योंकि इन्हीं के बीच में बनाना भी है। π/2 पर इसकी वैल्यू देखो, π/2 यानी इसी पॉइंट से पास होगी, π/2 π/2 से। और 3π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3π/2 पर इसकी वैल्यू आ रही है -π/2। तो ये जो लाइन बनेगी, नेगेटिव स्लोप है, बात सही है, ऐसा कुछ बनेगा। दिस लाइन इज π-x। अगला इंटरवल क्या है? 3π/2 से क्या? 5π/2। 3π/2 से 5π/2 के बीच में जो ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा, वो है y इज इक्वल टू x माइनस 2π। एक बार फिर लाइन प्लॉटिंग के लिए बस दो पॉइंट चाहिए, और क्योंकि वो 3π/2 से 5π/2 है, तो वहीं पे देख लो, 3π/2 रख के देखो, 3π/2 x को रखो 3π/2, 3π/2 माइनस 2π इज -π/2, इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। 5π/2 पर इसकी वैल्यू +π/2 आएगी, +π/2। ये रहा, दिस इज x माइनस 2π। तो कुछ ग्राफ का आइडिया मिला, कैसा ग्राफ बनता जाएगा? हाँ सर। ये साइनोसोइडल ग्राफ तो नहीं है, बट दिस इज सिमिलर टू अ साइनोसोइडल वेव नहीं है। बस यहाँ पे देखो, ये लाइंस हैं, जिगजैग ग्राफ बोल सकते हो। दिस ग्राफ इज कंटेन्ड between, if you look at these two lines, -π/2 and +π/2 on y-axis. What is the reason? क्यों ये y-axis पर -π/2 से +π/2 के बीच में है? y का ही था ना सर उसका रेंज, कन्वेंशन हमने, सर साइन इनवर्स का y जो है, कन्वेंशन जो है वो। करेक्ट। तो अब ग्राफ प्लॉटिंग क्यों करवाएगी? ग्राफ वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ग्राफ कई जगहों पे तुम्हारे काम में आएगा, लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 8? अब जरा देखो, इस ग्राफ पर 8 को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। 8 कहां पर आएगा? देखो कहां पर आएगा 8? 8 कहां पर आएगा, वो बताएगा? 3π/2 और 5π/2 के भी। 3π/2 3π/2 कौन बोल रहा है भाई? अबे 3π/2 कैलकुलेट नहीं कर पा रहा क्या? 1.573 8 हो जाएगा क्या? भैया कैलकुलेशन सही करो यार, ऐसे तो कैसे क्या चलेगा? 8 जो है पाई जो है वो 3.14 डालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। 5π/2 के आगे होगा। 5π/2 के आगे होगा? अच्छा, 5π/2 कितना होता है, कैलकुलेट करो। सर उन दोनों के बीच में 3π/2 और 5π/2 हाँ सर। नहीं 5π/2 से कैलकुलेट कर दो ना पहले। हाँ भाई, 5/2 कितना है अप्रोक्सीमेटली? सर 7.5 के अराउंड। 7.5 के अराउंड? ऐसे नहीं चलेगा ना यार। 3.14/2 × 5 करो और लगभग
केवल तुम 1.5 मत रखो ना, इसे करो कैलकुलेट, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डेसिमल अच्छा सर, प्लेसेस में तब फर्क तब पड़ेगा। उसके जस्ट पहले होगा फिर सर। हो जरा कैलकुलेट तो कर यार, फिर 7.85 अवॉइड हो कर रहा है। तो 7.85 अभी भी ये 7.85 ही आ रहा है भाई, 8 क्रॉस नहीं कर रहा वो। इतना कैलकुलेशन अवॉइड क्यों करते हो बे? तो सही बोला था वो 5 पाई बाई 2 के बाद ही होगा, है ना? 5 पाई बाई 2 अब कितना बड़ा हो जाएगा? 8 तो नहीं पहुंच जाएगा, 7.9 तो नहीं बन रहा ना ये? क्यों भाई, बन सकता है क्या? और देखना आगे। नहीं सर, नहीं ना, तो 8 जो है वो उसके बाद आएगा, और 8 5 पाई बाई 2 के अगर आगे आ रहा है, हमने लिखा है क्या? हाँ लिखा है, 3 पाई माइनस एक्स, इसके बाद जो लाइन है वो है 3 पाई माइनस एक्स। तो क्या आंसर होगा? व्हाट इज साइन वर्स साइन 8? 3 पाई माइनस 8। आंसर इज 3 पाई माइनस 8। तो इस ग्राफ की हेल्प से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बट इस ग्राफ की भी अपनी एक लिमिटेशन है। अब मैं पूछूं व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 50, तो क्या जिगजैग करते हुए 50 तक जाएंगे? नहीं ना यार, 50 तक कैसे जा सकते हैं? इतना बड़ा ग्राफ तो नहीं बनाएंगे। हालांकि ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ किया जा सकता है, बट ग्राफ प्लॉटिंग केवल हम 50 तक ग्राफ बना दें तो ये तो बेवकूफी है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनली कि इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर निकाला कैसे जाए। ये डेरिवेशन हो गया, ग्राफ बन गया, ये अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें अल्टीमेटली ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा, और दूसरा तुम्हें ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। रही बात इन क्वेश्चंस की, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है? तो मान लो क्वेश्चन आया फाइंड, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 30, ठीक है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये क्वेश्चन आया। ग्राफ प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं, हम 30 का ग्राफ तो प्लॉट करेंगे नहीं। अब अपने आंसर पे ध्यान दो, ये देखो तुम्हारे जो आंसर आए हैं उसको ध्यान से देखो। तुम्हारा या तो आंसर ये आने वाला है, या तो आंसर ये आने वाला है, दोनों में से कोई एक ही आंसर पॉसिबल है, राइट? यू आर फाइंडिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन 30, तो आंसर या तो आएगा 30 माइनस 2k पाई, या फिर तुम्हारा आंसर होगा 2k प्लस 1 पाई माइनस 30। मानते हो उस बात को? दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, क्यों भाई? यस सर। यस सर। दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, और यहाँ पे इस k की वैल्यू क्या होगी। हम यही तो गेस कर रहे हैं कि k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। सर तुम ग्रेटर देखो देन, दोनों, सर नहीं नहीं वो इनइक्वालिटी मत, लगा देंगे माइनस पे। इनइक्वालिटी मत लगाओ, अब हम ये वर्बली करने वाले हैं, हमें इस रिजल्ट से भी कोई मतलब नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? तुम्हारा जो भी आंसर होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में होना चाहिए। बात मानते हो ये बात? सही बात है। क्यों आंसर 30 माइनस समथिंग आ रहा है? क्यों समथिंग माइनस 30 आंसर आ रहा है? ये समथिंग क्या कर रहा है? वो समथिंग इसको माइनस 1.57 से प्लस 1.57 लाने की कोशिश कर रहा है। हम कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें से, ऐसा कुछ जिससे जो डिफरेंस है वो 1.57 से मैग्नीट्यूड में छोटा हो जाए। और ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। भाई तुम फिर से देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है? 30 माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 30। तो अब तुम्हें दिमाग में कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि पाई का वो कौन सा मल्टीपल है, इवन है, ऑड है, जो 30 से क्लोजेस्ट है। और यहाँ पे क्लोजेस्ट की मीनिंग है कि जो डिफरेंस हो, जो भी डिफरेंस आता है वो 1.57 so on से छोटा हो। So can you calculate and tell me which multiple of pi is closest to 30? इतना टाइम लग गया गधों? 10 10 पाई। वही तो बे,
जब पाई जो है वो 3.141 जो भी है, तो इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई 30 क्लोज ले जाना है, 10 से मल्टीप्लाई करो 31.4 नहीं हो गया। अब 10 पाई और 30 का डिफरेंस क्या है? क्लोजेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत छोटा है, क्लोजेस्ट का मतलब वो डिफरेंस 1.57 से छोटा होना चाहिए। तो 10 पाई और 30 का डिफरेंस क्या है? 1.4 जो कि 1.5 से छोटा है ना? यस छोटा है। हाँ सर। और 10 पाई कैसा मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है। इवन है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 30? आंसर इज 30 माइनस 10 पाई। बात ही खत्म हो गई। अगर इवन मल्टीपल है तो 30 माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अगर ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस 30, उल्टा आंसर होता है। एक और देखो, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 17? प्रोसीजर क्या है हमारा? फाइंड क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। सबसे पहले ये काम करना है। कैन यू फाइंड इट? सर 5 कैलकुलेट करो। सर 5 है सर। आर यू श्योर? 5 पाई कितना होता है? कैलकुलेट करो। 5 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 3.14 लेना सेकंड डिजिट तक। 5 से मल्टीप्लाई करो। सर 15.6 15.7 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया? 1.3 1.3। क्या 1.3 1.57 से छोटा है? यस। तो तुम्हारा 5 बिल्कुल सही है। क्या आंसर होगा? आंसर क्या है? 5 पाई माइनस 30 वेरी गुड। बिकॉज इस बार हमारा ऑड मल्टीपल है तो इस टाइप का आंसर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 23? चलो मुझे पूछूंगा, बताएगा कौन? बताएगा अभी इसको? कौन ट्राई कर रहा है इसको? जोहेब ट्राई करो। साइन इनवर्स साइन 23 पाई का कौन सा मल्टीपल है क्लोजेस्ट? से कैलकुलेट करना चाहिए। इतना नहीं, इतना टाइम नहीं। अब तुम पेन तो और 7 पेपर लेके रहना बैठोगे। चाहिए सर। थोड़ा सा 7 या 8 में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ सर। एक बार 8 से मल्टीप्लाई करना। 7 ही रहेगा सर, 7 ही रहेगा। 7 ही होगा। 7 रहेगा ना, बिकॉज ये तुम्हें दिख रहा होगा कि 8, वैसे 8 से मल्टीप्लाई करो 3.14 और डायरेक्टली 24 आ जाएगा ना सर 24 तो 24 आने में दिक्कत नहीं और भैया। सर, लेकिन 24 25 आने पे दिक्कत नहीं है ना सर सर, 1 माइनस पॉइंट सर तो वही तो 24.8 कह रहा हूँ, समथिंग 8 से आएगा मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो कर। 25 बड़ा आ रहा है, बड़ा ग्रेटर डिफरेंस है थोड़ा। अरे मल्टीप्लाई किसी ने किया गया यार? 25. हाँ 25.12 आ रहा है। तो 25.12 आ गया, तो ये जो है 1.57 से बड़ा हो गया। अब ये कंफर्म हो गया, तो 7 जो है 7 हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बताओ फिर। आंसर क्या लिखूं उसका मैं? 7 पाई माइनस 23। 7 पाई माइनस 23। खत्म। चारवी, व्हाट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 18? चारवी हाँ सर, एक आराम से, टाइम लो अपना, बताओ मुझे। सर 18 माइनस 6 पाई। Are you sure 6 pi is the closest value? 6 pi कैलकुलेट किया तुमने? हाँ सर, कितना आया? 18.8। 18.8 के आसपास, 18.4 एक्चुअली। बिल्कुल ठीक। तो आंसर क्या लिखूं मैं? 18 माइनस 6 पाई। 6 पाई। वेरी गुड। क्यों भाई, आ रहा सबको समझ में? सोनल, यस सर। व्हाट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 41? सर एक सेकेंड कर लो कैलकुलेट करो। चलो, ये थोड़ा बड़ा है, टाइम दे रहा हूं मैं, करो। सर एक मिनट, 14 या 13? हाँ, क्या बोल रहे सुनो, क्या आंसर है? 13 आ रहा है मतलब। 13 पाई। हाँ मतलब 13 इसमें आ रहा है सर। 13 पाई माइनस 41।
13 pi minus 41. All agreed? हाँ सर सही। सबका आंसर यस ये सर। यस सर। सही है ना? हाँ सर 13 पाई सर। तो काम इजी हो गया, बात समझ में आई? हाँ। सारी जो हमने मेहनत की है वो डेरिवेशन में की है, बट हमें जेई में कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला और एनसीईआरटी में तो डेरिवेशन है ही नहीं। खैर, तो इस डेरिवेशन से इतना मतलब नहीं, हालांकि डेरिवेशन कोई बहुत ट्रिकी नहीं है, डेरिवेशन कोई बहुत ऐसा नहीं कि मतलब हम दिस इज इम्पॉसिबल टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या चल रहा है यहाँ पर। एक बार दोबारा देखोगे, लेंथी है, समझ में आएगा। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो रिजल्ट आया है वो इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है। ये ग्राफ अभी तो हम यूज नहीं ले रहे हैं, लेकिन ग्राफ हमारे काम में आएगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने जो भी तरीका डिस्कवर किया है वो क्या है? सिंपली टू फाइंड साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, व्हाट वी नीड टू डू, स्टेप 1 क्या कर रहे हैं हम लोग बताओ? सबसे पहले क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई। फाइंड अ multiple of pi, let's say k pi, for which mod of x minus k pi is less than or equal to pi by 2। मतलब जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो 1.57 से छोटा रहे। एंड द मोमेंट यू गॉट दिस, k मिल गया, स्टेप 2, अगर ये k even है, if k is like 2n, then क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? x minus k pi। x minus Yes, then x minus 2n pi या k pi, and if k is odd, अगर वो odd multiple आया, then 2n plus 1 2n pi plus minus 1 2n pi, pi में। 2 स्टेप में तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। और मेरे ख्याल से ये काम डिफिकल्ट नहीं है, क्यों रजत? यस रजत, सर। हाँ सर। अब ये जो लास्ट मैंने बताया भाई, अल्टीमेटली डेरिवेशन हो, ग्राफ हो, उसका पर्पस क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना ना। हाँ सर। क्वेश्चन एज लॉन्ग एज हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो और क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो ट्राई रहा है करोगे अभी एक बार? थोड़ा, सर दे दो एक बार। हाँ मैं क्वेश्चन देता हूँ, चलो ट्राई करो। फाइंड मी द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 37। बताओ क्या होगा साइन इनवर्स साइन 37? सर 12 पाई माइनस 37। 12 पाई, चलो 12 पाई पर कैलकुलेट कर लो, टू बी ऑन द सेफर साइड कि हम एक मिनट सर। सही है तुम्हारा आंसर? सर 30 चेक कर लो 12 पाई कितना। 37। हाँ सर 37 37.68 ग्रेटर है। हाँ, तो क्या आंसर तुम्हारा? 12 पाई माइनस 37। अब ये गलती मत करो ना यार, देखो ना ध्यान से मैंने क्या लिखा है। ओ हाँ अगर सॉरी सर, 37 माइनस 12 पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल है तो n की सबट्रैक्ट हो वैल्यू जाएगा, 6। हाँ सर। और अगर ऑड मल्टीपल है तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो माइनस एक्स, उसमें से x सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट करेंगे। बस इतना करना है। हो गया ना? ठीक है भाई, Yes, तो sir. ये तो हमने भी एक खत्म किया है आज, बहुत ही मेहनत के सर बाद ऐसे हमने और जो है कितने मतलब अभी जितने 5 functions- और रहेंगे ना सर। सर कॉस में कुछ कुछ शॉर्टकट लग रिलेशन जाएगा? नहीं है क्या एक्चुअली सर? क्या है ना, मतलब अभी sin अभी और और छोटा होता जाएगा। cos इनवर्स cos x थोड़ा इससे छोटा रहेगा, tan इनवर्स tan x बहुत छोटा हो जाएगा, और cot इनवर्स cot x ऑलमोस्ट सेम रहेगा। sec इनवर्स sec x और cos इनवर्स cos x करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, because sec inverse sec x will be same as cos inverse cos x, and tan inverse tan x will be cosec inverse cosec x will be same as sin inverse sin x। तो वो करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केवल ये एक जो मैंने आज कराया है, इसको प्लीज इसको जरा फिर से गो थ्रू करें आप, इसके डेरिवेशन को फिर समझें। डेरिवेशन कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन फिर से देखो। डेरिवेशन जब तुम एक बार देख लो, समझ लो, तो ये मेरी बात ध्यान से समझ लो कि तुम्हें ये रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तुम जो देखो फाइनल आंसर निकाल रहे हो,
भले ही वो तुम बहुत शॉर्ट में निकाल ले रहे हो, उसमें भी ये चीज हम याद रख रहे हैं कि अगर इवन मल्टीपल आया तो आंसर इज x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और अगर ऑड मल्टीपल आया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x, जो कि इसी रिजल्ट से हमने ऑब्जर्व किया है, ये जो आंसर आया, राइट। तो ये आंसर याद करना जरूरी है, और ये जो हमारा जिग-जैग ग्राफ बना है इसको भी याद करना जरूरी है। ये जिग-जैग ग्राफ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना काम करो, और कब है नेक्स्ट क्लास हमारी? नेक्स्ट क्लास कब नेक्स्ट वीक है अभी, Next टाइम टेबल week पता है। इस वीक नहीं है। इस वीक में नहीं है, तो मैं केवल इस टाइप के, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के तुम्हें 5 से 10 क्वेश्चन दूंगा सर, बस, और कुछ नहीं। इतना जो है तुम्हें नेक्स्ट क्लास के पहले करना होगा, और ये तुम देख ही रहोगे सेकंड से काम है तुम्हारे लिए। अब तुम बस सोचोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा, राइट। सर कर लोगे ऐसा ना? लगता है आप कैप कर रहे हो सर हमें, मतलब कल भी बनाने सर ने बोला था कि 1 घंटे का होमवर्क है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 लग गए। वैसे ये भी आप बोल रहे हो कि सेकंड्स का काम है, तो लग रहा है कि 1-2 घंटे लग जाएंगे। अरे ये तो नहीं, तेरा आसान है, रजत केमिस्ट्री में मुझे स्कैम होगा। मुझे क्या लग रहा है उससे, मतलब उससे मैं क्या बोल रहा हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंदर फीलिंग क्या है कि अगर ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाए, हाँ सर, अभी तुमने ऐसा खुद दिया आंसर, तो विद रजत इन तुमने भी आंसर मैक्सिमम बताया, 10-15 मिनट हो जाएगा, अगर ऐसे टाइप करेंगे तो। एक क्वेश्चन नहीं मतलब हाँ, सारे मिला के 10-15 मिनट में, स्लोएस्ट। सारे मिला के 100 क्वेश्चन दिए तो हो जाएंगे 10 मिनट में? नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो पर क्वेश्चन अगर तुम्हें चीज आती है तो इसका आंसर देने में 30 सेकंड से ऊपर लग ही नहीं सकता है। हाँ सर, अब तो डायरेक्ट आ ही गया ना। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो ऐसे अगर 10 क्वेश्चन दूंगा तो उसमें क्या दिक्कत है, तुम कई लोगे ना यार। यस सर। ठीक है, सर तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करना तो जॉब है सर, आप दे दो अभी। कर लोगे, मुझे पता है तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्या रिकॉर्डिंग कंटिन्यूएशन में थी क्या?